शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है और सावन महीने में पड़ने वाले दोनों ही प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं, जिससे कि इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाला और सावन का पहला प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 8:01 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 11 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 4:54 पर। ऐसे में इस बार 10 अगस्त दिन सोमवार को ही सावन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत रहेगा। तो आप सावन सोमवार की पूजा और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में कर सकते हैं। 10 अगस्त सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल प्राप्त नहीं होगा। राहु काल सुबह 7:41 से 9:18 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल की पूजा आप सुबह त्रयोदशी तिथि लगते ही यानी कि 8 बजे के बाद कर सकते हैं। इस समय आप घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करें, या अगर हो सके तो आप आसपास के किसी शिव मंदिर में जाकर ही पूजा करें। यह और भी फलदायी माना जाता है। वहां बैठकर अपने व्रत का संकल्प ले भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा इस व्रत में कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार पूजन सामग्री जैसे रोली, चंदन, गुलाल, गुलाब जल, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, घी का दीपक, पंचामृत, पंचमेवा और अन्य मौसमी फल भगवान शिव को अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करना चाहिए। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें। इस बार प्रदोष काल का समय शाम 7:05 से रात 9:14 तक रहेगा। इस समय आप भगवान शिव की पुनः पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, कथा का श्रवण करने के बाद अंत में आरती उतारें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में धन की कभी कमी नहीं होती है। किसी प्रकार का यदि कोई कर्ज हो तो वह भी दूर होता है। प्रदोष व्रत 11 अगस्त को सुबह 4:55 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जिसमें सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो जो भी भक्त सावन शिवरात्रि का भी व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत का पारण प्रदोष काल की पूजा करने के बाद ही कर लेना होगा और इस दिन आप सात्विक भोजन ही करें। उसके बाद आप रात से ही अपने सावन शिवरात्रि के नियमों का पालन कर सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।